हमास और इसराइल के माबैन 4 रोज़ा जंगबंदी शुरू होने में कुछ ही देर बाकी 48 रोज तक जंगी जहाज़ों की गड़गड़ाहट, गोले फटने की मुहिब आवाज़ों और गोलियों की तड़तड़ाहट के बाद गजा की फ़ज़ा सुख का सांस लेगी। यरगमालियों की रिहाई का अमल शाम 4 बजे शुरू होगा। पहले मरहले में 13 इसराइली यरगमाली रिहा किए जाएंगे। 4 दिन में 50 इसराइली रिहा होंगे। हमास के कब्जे में 237 से ज़ायद इसराइली यरगमाली मौजूद हैं। तर्जुमान इसराइली फ़ौज। इसराइली फौज ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। जंगबंदी से पहले 24 घंटों में गजा पर 300 से जायद हमले, दर्जनों मासूम फलस्तीनियों को मौत की नींद सुला दिया। रफा और नसायरात कैंप पर सहूनी फौज ने क़यामत बर्पा कर दी। शेख रिजवान में फसाई हमले के दौरान एक ही घर के 10 अफराद शहीद हो गए। सहूनी फोर्सेस का हमास के नेवल कमांडर को शहीद करने का दावा। हमास के साथ जंगबंदी का वक्फा मुख्तसर है। आरज़ी जंगबंदी के बाद लड़ाई नई शिद्दत से शुरू होगी। मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव भी डालेंगे। तैयार रहें, जंग मजीद 2 माह तक जारी रह सकती है। इसराइली वज़ीर दिफा का सहूनी फौजियों से खिताब। छह हफ्ते की खून रेजी में 15,000 से जायद फलस्तीनी शहीद, शहदा में 6,000 से जायद बच्चे और 3600 से जायद खवातीन, 33,000 से जायद जख्मी। जंगबंदी का मुआहिदा होने के बावजूद इसराइली फ़ौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले। जबालिया में शदीद बमबारी। खान यूनस में भी 10 अफराद लुक़मा अजल बन गए। खान यूनस में इसराइल के हमलों में शहीद 111 फ़लस्तीनी इज्तिमाई कब्र में सुपुर्द खाक कर दिए गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। जंगबंदी के दौरान आफतज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने का मुतालबा। गजा में ज़ख्मियों की तिबी इमदाद को फौरी बहाल किया जाए। आलमी बरादरी इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात को रुकवाने में किरदार अदा करे। गजा से फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शहजादा फैसल बिन फरहान। ये फैसला कर रहे हैं कि मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज़ होगी। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीज़न में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। ऑफिसेज़ फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं, सुबह में वो ना खोलें। मास्क प्लीज़ पहन के रखें ताकि आपको सेहत के ऊपर वो कम से कम आपकी ख़राब करे। स्मोक की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। आज और कल लाहौर समेत पंजाब के 10 इस्लामिक स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। मार्केट्स और दफातर हफ्ते को दोपहर 3 बजे खोलने की इजाज़त। इतवार को तमाम कारोबार बंद होगा। पंजाब हुकूमत का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। इतवार की सुबह से शाम 5 बजे तक लाहौर की माल रोड पर साइकिलिंग होगी। मसनूई बारिश से मुतालिक तैयारी शुरू कर दें। शहरी स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। स्मार्ट लॉकडाउन में मार्केट दोपहर 3 बजे के बाद खोलने के फैसले पर अंजुमन ताजरान के तहफ़्फ़ुज़ात। मार्केट्स को बंद करने के बजाय धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रीज को बंद करवाया जाए। निगरान हुकूमत फैसले पर नज़रसानी करे। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से सख्ती के साथ निपटेंगे। दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ रियासत कार्रवाई करेगी। ज़ाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वाले अनासिर की कोशिशों को आवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। पाक फौज इस्तेहकाम और सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़म मईशत की पायदार बहाली, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बावक़ार वापसी, कौमी डाटाबेस की हिफाजत और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का इरादा। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा।
फ़लस्तीन के मसले पर दो रियासती हल के हामी हैं, जिसकी बुनियाद 1967 से कबल की सरहदों पर है और दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अलामिया आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मयार पर इजहार इत्मीनान, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। बिलावल सबको बाबे कह रहे हैं, सिर्फ मुझे नहीं कह रहे। ये नई पोत की सोच है कि बाबा आपको कुछ नहीं आता, पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट मैं देता हूँ, बिलावल को भी टिकट मैं दूंगा। अभी इन्हें तजुर्बा नहीं, कुछ वक्त लगेगा। इलेक्शन में कोई भी पार्टी तनहा कौमी असम्बली की 172 सीटें नहीं ले सकती। पीटीएम हुकूमत में शहबाज शरीफ ने कुछ बातें नहीं मानी, जिससे मुल्क की माइशत को नुकसान हुआ। चौधरी परवेज इलाही जेल में और उनके बेटे में गैरत नहीं कि वो वापस आ जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी मुकम्मल हो गई। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए ज़रूरी इंतजामात कर लिए गए। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। रिटर्निंग अफसरान को बर वक्त इंतखाबी फहरिस्तों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सिक्योरिटी से मुतालिका इदारों से तफसीलात हासिल की जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। अवाम मुतमईन है, नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने आए हैं। 4 बरसों में कौम ने महंगाई, बेरोजगारी और मसाइल का चुल्ला काटा। अब आसानियों की बहार का मौसम जल्द शुरू होगा। इंतखाबात में भरपूर तैयारी से जाएंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। पीटीआई उम्मीदवारों का पार्टी को छोड़ने का सिलसिला जारी। लाहौर से तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार अब्दुल करीम खान और खालिद घर की पार्टी छोड़ गए। नायब सदर पीटीआई शेखुपुरा एमपीए के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद इकबाल, ननकाना साहब से पीटीआई के उम्मीदवार तारिक महमूद बाजवा और कसूर से पीटीआई टिकट होल्डर्स नदीम हारून ने भी पार्टी से अपनी राहें जुदा कर ली। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जमानत मंजूर होने के बाद दोबारा गिरफ्तारी। 4 सदा पुलिस के एहलकार स्वाबी जेल से गिरफ्तार करके ले गए। 4 सदा इंटरचेंज पर जलाओ गिराओ के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और दीगर मुतालिका हुक्काम अदालत में पेश। अदालत ने नैब की जानिब से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की सदा मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई को पीर के रोज़ दोबारा अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म।